तो बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें। बड़ी खबर सामने आ रही है, कंगना का उद्धव ठाकरे पर हमला। ट्वीट करते हुए बोला, उद्धव ठाकरे पर हमला। पिता के अच्छे कर्म दौलत दे सकते हैं, सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। शिवसेना और कंगना के बीच में तनातनी लगातार चल रही है। आपको बता दें, संजय राउत का एक बयान आया, बयान के बाद कंगना का एक बयान आया जिस पर चेतावनी दी थी संजय राउत ने कंगना को, और कंगना ने भी खुली चेतावनी दी थी मुंबई पहुंचने की। वो ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। यानी कि वंशवाद पर आक्रमण है। यहां पर कंगना का आक्रामक तेवर देखने को मिल रहे हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने पर 30 सितंबर तक की ऑब्लिगेशंस थी, लेकिन उसके बावजूद बीएमसी ने कार्रवाई करी। बीएमसी ने न सिर्फ कंगना का दफ्तर तोड़ा बल्कि उनके घर पर भी कार्रवाई की है। तो ऐसे में कंगना काफी आक्रोशित हैं, और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत दोनों आमने सामने हैं। तो मौजूदा वक्त में जो तनातनी चल रही है उसी से संबंधित एक ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में आप देख सकते हैं, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दिला सकते हैं, मगर तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, कंगना रनौत ने बैक टू बैक एक और ट्वीट किया है। वो ट्वीट क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। मैं इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है वो कतई ना सोचो कि मुझे यहां प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। तो दूसरा ट्वीट आपको दिखा रहे हैं कंगना रनौत का। बैक टू बैक ट्वीट किया है कंगना रनौत ने, और सबसे अहम बात वंशवाद पर, वंशवाद की राजनीति पर एक बार फिर से निशाना साधा है। वंशवाद की राजनीति पर आपने कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो देखा होगा, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखा होगा, अन्य पार्टी वर्सेस कांग्रेस देखा होगा, या आप बीजेपी वर्सेस अन्य पार्टी देखा होगा, लेकिन फिलहाल यहां पर कंगना वर्सेस महाराष्ट्र सरकार देखिए। शिवसेना और कंगना के बीच में तनातनी लगातार जारी है, और तनातनी का एक और नमूना सुबह सुबह कंगना रनौत ने दे दिया है। माफ कीजिएगा, दोपहर का वक्त हो रहा है, लेकिन जो तलखी लगातार बनी हुई है वो उनकी भाषा में साफ तौर पर नजर आ रही है। आक्रोश नजर आ रहा है, रोष नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है। मैं इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है वो कतई ये ना सोचें कि मुझे यहां प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। प्रेम और सम्मान का जिक्र आखिरी में कंगना रनौत ने किया है। अब पहला ट्वीट याद कीजिए जिसमें कंगना रनौत ने यह कहा कि पिता के कर्म से तुम दौलत कमा सकते हो, लेकिन सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। तो कंगना का उद्धव ठाकरे पर हमला है पहला ऐसा वाकया महाराष्ट्र सरकार के सामने जब एक महिला वर्सेस महाराष्ट्र सरकार देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ा मामला है ये। सुशांत सिंह राजपूत के बाद कंगना जिस तरीके से मुखर हुई पूरे मामले में, और उन्होंने खुली चेतावनी दी महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र सरकार के दांत खट्टे हो गए। और ना सिर्फ दांत खट्टे हुए बल्कि ये तमाम आरोप महाराष्ट्र सरकार यूं कहें कि पचा नहीं पाई तो गलत नहीं होगा। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100
फिर लाखों में गूंजेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमजद खान फोन लाइन पर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमजद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बैक टू बैक कंगना ट्वीट कर रही हैं, उनके वीडियोस सामने आ रहे हैं, उनका आक्रोश नजर आ रहा है। मौजूदा स्थिति की बात करें तो ग्राउंड जीरो से आप क्या अपडेट देंगे दर्शकों को? अब देखिए, मैं बता दूं, कंगना के जो वकील है वो इस वक्त 3 बजे की तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार जो 3 बजे पिटीशन फाइल होना है उसकी तैयारी में लगे, क्योंकि आज के अंदर कोर्ट के अंदर सवाल जवाब होने हैं। बीएमसी ने एक सीनियर काउंसिल खड़ा किया है अपनी तरफ से, और कंगना के जो रिजवान सिद्दीकी है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जो स्टे पिटीशन है उसको कंटिन्यू किया जाए और जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाए। और कंगना की अगर बात करें तो कंगना ने डायरेक्ट 1-to-1 जो महाराष्ट्र सरकार से फेस टू फेस लड़ने का ठान लिया है। ये वाकई में एक महिला के लिए गर्व की, महिला के लिए एक वाकई में जिगर की बात होती है कि महिला जो है वो खड़ी है सामने, एक सरकार के सामने, एक अकेली महिला खड़ी है सरकार के सामने। हमने शुरू से देखा है ये चीज कि कंगना जो है जब से सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड हुआ था उसके बाद से बड़ी मुखर थी और तमाम चीजों को हो रखी थी, चाहे ड्रग्स एंगल हो, चाहे सीधे पुलिस की इंक्वायरी हो, हर चीज पे एक सवालिया निशान उठा दी थी कंगना। अब वो लगता है कहीं ना कहीं ये जंग को आगे लेके जाना चाहती है, और ये जंग को कहीं ना कहीं आगे लेके जाने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड की गुत्थी है उसे भी कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश कंगना कर रही है। और जो बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म है, जिन्होंने कंगना ने शुरू से ये सवाल उठाया है, उस सवालों का जवाब देने के लिए कंगना जो है आज मुखर होकर आगे आई है। और बॉलीवुड के अंदर कहीं ना कहीं बुखार सी भी है कि कंगना के लगातार बयान आने के बाद और किन के ऊपर गांठ गिर सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमजद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।